नमस्कार जोहार किसान भाइयों। आज हम समझेंगे कि सरसों के बुआई के समय और उसके बाद इसमें कौन कौन सा उर्वरक और कितनी मात्रा में दें कि हमारा उत्पादन अच्छा हो। जैसा झारखंड का स्थिति है, झारखंड की मिट्टी है, वैसी स्थिति में आपको बुआई के समय जो खाद पड़ता है, मोटा मोटी किसान भाइयों को मैं बता दूं कि 1 एकड़ में 50 किलो डीएपी, 25 किलो यूरिया और 25 किलो पोटास खाद, लाल खाद जिसको MOP बोलते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटास, वो देना चाहिए। और अगर इसको हम समझेंगे डिसमिल के हिसाब से तो 500 ग्राम डीएपी और 250 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास यानी MOP लाल खाद जो होता है और 250 ग्राम ही यूरिया, कुल 1 किलो के बराबर टोटल खाद आपको 1 डिसमिल में बुआई के समय देना है। और साथ ही और खाद भी पड़ता है। अगर एकड़ में समझे तो 4 किलो बोरैक्स पाउडर। बोरैक्स की कमी अपने खेत में है। झारखंड में लगभग 50% खेत जो है सल्फर और बोरन में डेफिशिएंट है, यानी कि बोरन सल्फर हमारे यहाँ कम है खेतों में। जिसमें सरसों बोया जाता है उसमें तो ज्यादा कम है। नीचे वाले खेत में बोरन सल्फर कम नहीं है, लेकिन ऊपर वाला खेत जिसमें चना, मसूर, दलहन, तिलहन और सरसों जैसा फसल बुआई होता है, उसमें ज्यादा कमी है सल्फर की और बोरन की। इसलिए आपको बुआई के समय अगर अच्छा उत्पादन चाहते हैं तो एकड़ में आपको 4 किलो बोरैक्स पाउडर, 10% वाला 4 किलो बोरैक्स पाउडर और 80% वाला सल्फर पाउडर आता है, वो आपको 10 किलो प्रति एकड़ देना चाहिए। 10 किलो सल्फर पाउडर और 4 किलो बोरैक्स पाउडर प्रति एकड़। अगर डिसमिल में समझेंगे तो 40 ग्राम बोरैक्स पाउडर और 100 ग्राम सल्फर पाउडर प्रति डिसमिल आपको बुआई के समय ही देना है। तो इतना खाद अगर बुआई के समय देंगे तो बढ़िया है। अगर आपका खेत तेजाबी है, अम्लीय है, ऊपर वाला जो खेत होता है टाण वाला, वो अम्लीय होता है, तो उसमें अगर चूना देते हैं तो और फायदा करता है। तो बुआई के समय अगर 1 एकड़ में 1.25 क्विंटल अगर चूना देते हैं, या डोलोमाइट आता है फ्री में, आता है ब्लॉक में, ब्लॉक से अगर मिल जाता है फ्री में तो डोलोमाइट 1.25 क्विंटल दीजिए, या चूना खरीद कर दीजिए 1.25 क्विंटल, या डिसमिल में समझेंगे तो 1.25 किलो प्रति डिसमिल के हिसाब से चूना बुआई के समय देना है। तो कुल मिला के आपको जो खाद बुआई के समय पड़ता है सरसों में अपने यहाँ, वो आपको 50 किलो डीएपी, 25 किलो यूरिया, 25 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास लाल खाद जो आता है, और 4 किलो बोरैक्स पाउडर, 10 किलो सल्फर पाउडर और 1.25 क्विंटल चूना बुआई के समय आपको देना है 1 एकड़ में। और बाद में पहला सिंचाई जब करते हैं, लगभग 25 से 30 दिन के बीच पर सिंचाई करते हैं, उस समय पुनः आपको 30 से 35 किलोग्राम यूरिया आपको देना है प्रति एकड़। और डिसमिल में अगर आप चाहते हैं तो डिसमिल में आपको 300 से 350 ग्राम यूरिया प्रति डिसमिल के हिसाब से सिंचाई के साथ देना है। लेकिन ध्यान रहे, कभी कभी सिंचाई लोग 10-15 दिन के बाद कर देते हैं, तो उस समय नहीं देना है, 30-35 दिन पर देना है। और आपको किसान भाई मैं बता दूं कि सरसों में सिंचाई अगर बढ़िया से करेंगे तो 2 सिंचाई से 3 सिंचाई मैक्सिमम आप लेंगे तो आपका सरसों हो जाएगा। लेकिन सही समय पर सिंचाई नहीं करेंगे तो आपको 4 सिंचाई देना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है कि पहला सिंचाई देर से करना चाहिए। आपका उगाव हो गया तो सिंचाई 10-15 दिन पर, 20 दिन पर नहीं कीजिए, उसको छोड़ दीजिए, उसकी जड़ें नीचे जाएंगी। अगर जल्दी सिंचाई दे दीजिएगा तो जड़ ऊपर ऊपर फैल जाता है और दूसरा सिंचाई जल्दी मांगेगा। इसीलिए पहला सिंचाई थोड़ा देर करना चाहिए, 30 दिन पर देना चाहिए। 30 दिन पर, 35 दिन पर अगर पहला सिंचाई देते हैं तो दूसरा सिंचाई 70 दिन पर देना पड़ेगा और 2 ही सिंचाई में आपका सरसों हो जाएगा। अगर थोड़ा जल्दी देंगे तब 3 सिंचाई देना पड़ेगा। लेकिन बहुत जल्दी देंगे, बहुत लोग बुआई के 1 सप्ताह 10 दिन के बाद सिंचाई कर देते हैं, तो वैसे सरसों में आपको 4 सिंचाई देना पड़ेगा।
तो बढ़िया नहीं होता है और उसकी जड़ें ऊपर ऊपर फैल जाती हैं, नीचे जड़ जाएगा तो नीचे से भी खुराक लेगा तो सरसों ज्यादा मजबूत होता है। इसलिए सिंचाई भी आपको 2 से 3 सिंचाई देना चाहिए और जो खाद हमने बताया उसी तरह से जो बुआई के समय और ऊपर से 35 किलो 30 किलो के करीब में यूरिया आपको पहले सिंचाई पर जो 30-35 दिन पर करते हैं उस समय देंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छा उपज प्राप्त होगा।